की बात है, किसी गांव में प्रियंका नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। प्रियंका की माँ लोगों के घरों के झूठे बर्तन धोने का काम करती थी। इसी से दोनों माँ बेटी का गुजारा चलता था। प्रियंका पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसीलिए उसकी माँ अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा प्रियंका की पढ़ाई में खर्च करती थी और बचे हुए पैसे से रूखी सूखी खाकर वो गुजारा कर लेती। फिर कुछ समय बाद प्रियंका की माँ उसे अच्छी पढ़ाई के लिए शहर भेज देती है। प्रियंका शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला लेकर एक हॉस्टल में रहने लगती है। उस हॉस्टल के पीछे एक बहुत ही डरावनी हवेली थी। प्रियंका रोज रात को अपने कमरे की खिड़की पर बैठकर उस हवेली को देखा करती थी। अरे प्रियंका, इतनी रात को खिड़की पर बैठकर तुम क्या कर रही हो? मैं उस सामने वाली हवेली को देख रही हूँ। नहीं नहीं, जल्दी से इस खिड़की को बंद कर दो। क्यों, आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है? कहते हैं उस हवेली में ढेर सारा सोना है, लेकिन साथ ही वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल भी रहती है। उस चुड़ैल के डर से कोई भी इंसान वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। तुमने अभी अभी कहा उस हवेली में ढेर सारा सोना है, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उस चुड़ैल के रहते उस सोने को कोई हासिल नहीं कर सकता। देखो, हम सभी गरीब लड़कियां हैं। अगर वो सोना हमें मिल जाए तो हम अपने साथ साथ और भी बहुत सारी गरीब लड़कियों की मदद कर सकते हैं। तुम ठीक कहती हो प्रियंका, लेकिन उस चुड़ैल के रहते हम वो सोना कभी हासिल नहीं कर सकते। तुम इसकी चिंता मत करो, उस चुड़ैल से निपटने का एक बहुत बढ़िया उपाय है मेरे पास। कल रात हम दोनों उस हवेली में जाएंगे। बस मैं जैसा कहूंगी तुम बिल्कुल वैसा ही करना, फिर वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। काव्या प्रियंका पर भरोसा करके उसके साथ हवेली में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन प्रियंका काव्या को लेकर बाजार जाती है और वहां से ढेर सारा सामान खरीदकर वापस हॉस्टल आ जाती है। फिर दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होते ही प्रियंका और काव्या डरावना मेकअप कर लेती हैं और दोनों दिखने में बिल्कुल चुड़ैलों की तरह दिख रही थी। उसके बाद वो दोनों अपने हाथों में 2 बड़ी बड़ी बोरियां लेकर उस हवेली में दाखिल हो जाती हैं। दोनों जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचती हैं कि तभी वहां रहने वाली चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। तुम दोनों कौन हो और मेरी हवेली में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम दोनों दूसरी दुनिया से आई हुई चुड़ैल हैं। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों चुड़ैल हो तो क्या हुआ, इस हवेली पर सिर्फ मेरा कब्जा है। मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रहने दूंगी। चलो इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। चुड़ैल की बातें सुनकर प्रियंका और काव्या जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती हैं। अरे मूर्ख चुड़ैल, हम दोनों को इस उजड़ी हुई हवेली में रहने का कोई शौक नहीं है। हम दोनों तो यहाँ अपने शिकार की तलाश में आई हैं। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ मैं रहती हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ अपना शिकार नहीं मिलेगा। चलो निकल जाओ यहाँ से। हमारा शिकार तो हमारे सामने है, हम दोनों तुझे मार कर खाने आई हैं। ये सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक चुड़ैल होकर मुझे कैसे खा सकती हो? मैंने कहा हम दोनों दूसरी दुनिया की चुड़ैल हैं। हम इंसानों को नहीं बल्कि पृथ्वी की भूत और चुड़ैलों को मार कर खाती हैं। चल तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनते ही चुड़ैल थर थर कांपने लगती है। अरे नहीं, ये दूसरी दुनिया की चुड़ैलें कहाँ से आ गई? ये दोनों तो मुझे मारकर खाने की बात कर रही हैं। अब मैं क्या करूं? तभी प्रियंका उस चुड़ैल का हाथ पकड़ लेती है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोल, सबसे पहले मैं तेरा गला काट दूं या तेरा सीना फाड़कर तेरा कलीजा खाऊं? इतना कहकर प्रियंका चुड़ैल को अपने बड़े बड़े नाखून दिखाने लगती है। ये देख चुड़ैल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो प्रियंका के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ूंगी। मैंने सुना है इस हवेली में बहुत सारा सोना मौजूद है। तू मुझे सारा सोना लाकर दे दे, तभी मैं तेरी जान बख्श दूंगी।
हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें सारा सोना ला कर देती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल हवेली के कमरे में चली जाती है और वहां रखा सारा सोना प्रियंका को और काव्या के सामने रख देती है। इससे पहले कि हम दोनों इरादा बदल ले, तू यहाँ से भाग जा। बस फिर क्या था, चुड़ैल फौरन दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। चुड़ैल को भागते देख प्रियंका और काव्या जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद दोनों सारा सोना बोरियों में भरकर वहां से ले जाती हैं। इस तरह अपनी होशियारी के चलते वो दोनों रातों रात अमीर बन जाती हैं। फिर वो दोनों सोने का आधा हिस्सा गरीब लड़कियों की मदद में लगा देती हैं और बाकी बचा हुआ सोना अपने पास रखकर अपनी माओ के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों डरपोक चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो दुनिया का कोई भी काम हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।